नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हमारे शास्त्रों में इन 7 दिनों को अलग अलग प्रकार से महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन क्या करना चाहिए और किस दिन क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बड़े विस्तार के साथ हमारे शास्त्रों में बताया गया है। हमारे शास्त्रों में शरीर से संबंधित कार्य प्रणाली के बारे में भी बड़े विस्तार के साथ बताया गया है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सप्ताह के उस दिन के बारे में बताने जा रहे हैं जिस दिन अगर आप नाखून काटते हैं तो आप निश्चित रूप से धनवान बनेंगे। आपके पास पैसों की कमी कभी भी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में 7 दिनों में से उस दिन के बारे में भी बताया गया है जिस दिन नाखून काटने से व्यक्ति अमीर जरूर बनता है। इसके साथ ही कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जिस दिन नाखून बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। अगर आप उन दिनों में नाखून काटते हैं तो इससे आपके घर में दुख दरिद्रता का आगमन होने लगता है। घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का आभास होने लगता है जिसकी वजह से सभी प्रकार के कार्यों में बाधा उत्पन्न होने लगती है और परिवार के लोगों के बीच भी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया नहीं होता। छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद विवाद उत्पन्न होता रहता है। यह सब दोस्तों हमारे द्वारा किए गए गलती के कारण ही होता है। इसलिए कभी भी शास्त्र में बताए गए नियम को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बताए गए सभी प्रकार के नियम अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप उन छोटे छोटे नियमों का पालन अपने जीवन में करते हैं तो इससे आप बड़ी आसानी के साथ अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और जहां लेते हैं कौन सा वह दिन है जिस दिन नाखून काटने से कभी भी जीवन में पैसों की कमी नहीं होती और लगातार पैसा कहीं न कहीं से आता रहता है। इसके साथ ही दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे किस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, जिस दिन नाखून काटने से क्या होता है। संपूर्ण चर्चा आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, कुछ लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से बाद में चल कर के उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। यानी कि जिस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए उसी दिन वह लोग नाखून काट लेते हैं और बाद में जाकर के अपनी आर्थिक तंगी का रोना रोते रहते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया कि गए यह सभी प्रकार के प्रयोग और उपाय सर सिद्ध हैं, जैसे कि किस दिन नाखून काटना चाहिए, बाल कब काटना चाहिए, तेल लगाने का शुभ मुहूर्त कब होता है। इन सभी प्रकार की चीजों के बारे में बड़े विस्तार के साथ शास्त्रों में बताया गया है। आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे किस दिन बाल धोना चाहिए, इस दिन नहीं होना चाहिए, जिस दिन क्या करना चाहिए और किस दिन क्या नहीं करना चाहिए। आने वाले वीडियो में आपको बड़े विस्तार के साथ बताया जाएगा। आज का यह वीडियो नाखून से संबंधित होने वाला है। तो दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि नाखूनों को हमेशा साफ सफाई के साथ रखना चाहिए। कभी भी नाखून गंदे नहीं होने चाहिए। जिस व्यक्ति के नाखून गंदे होते हैं, माता लक्ष्मी उस व्यक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा धन की समस्या बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने नाखूनों को साफ रखने का प्रयास करें। कभी भी किसी भी प्रकार की कोई गंदगी अपने नाखून में न होने दें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि शुक्रवार के दिन कभी भी किसी व्यक्ति को नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन नाखून काटता है तो उसके जीवन में धन हानि होने लगती है, उसे किसी न किसी वजह से अशुभ परिणाम की प्राप्ति होती है। इसलिए कभी भी शुक्रवार के दिन नाखून न काटें। कुछ लोग पार्लर में जाकर के नाखून कटवाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यदि आप ज्योतिष शास्त्र तंत्र मंत्र में विश्वास रखते हैं तो ऐसे में शुक्रवार के दिन भूल कर भी नाखून न काटें, बल्कि शुभ समय में काटें, जिससे आपको फायदा मिल सके। आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक पूर्व और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके नाखून काटना बेहतर माना जाता है। कभी भी पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके नाखून नहीं काटना चाहिए। उत्तर दिशा भी शुभ होता है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके नाखून काटने से कई प्रकार के रोग और परेशानियां उत्पन्न होने लगते हैं। रात को भी कभी भी नाखून न काटें। रात को नाखून काटने से भी कई प्रकार की
परेशानी आने लगती है। नाखून काटने के पश्चात उसे तुरंत ही घर से बाहर फेंक देना चाहिए। कभी भी नाखून का टुकड़ा अपने घर में नहीं गिरना चाहिए। इससे धन हानि, फाइनेंशियल लॉस का खतरा बनता है, यानी कि किसी भी प्रकार का नुकसान जरूर होता है। जो व्यक्ति अपने दांतों से अपने नाखूनों को काटता है, तो उस प्रकार के व्यक्ति से आपको सतर्क और सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि वह कपटी स्वभाव का व्यक्ति हो सकता है। आपके खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र रच सकता है। इसलिए उस प्रकार के व्यक्ति के ऊपर आपको कभी भी भूल कर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर बचपन में भी वह व्यक्ति अपने मुख से अपने नाखूनों को चबाता है या फिर नाखूनों को काटता है, तो आपको ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह कभी भी भरोसे के लायक नहीं रहता है। उसका जो भाव होता है वह राक्षस के समान होता है, यानी कि वह व्यक्ति कभी भी आपको अपने स्वार्थ के लिए धोखा दे सकता है। इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति अपने मुख से अपने नाखूनों को बार बार काटता है, उसको आप कभी भी अपना दोस्त न बनाएं। आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में सोमवार के दिन को बहुत ही शुभ दिन माना गया है। अगर आप सोमवार के दिन नाखून काटते हैं, तो इससे पूरा सप्ताह आपके यहाँ धन कहीं न कहीं से आता रहता है। जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। सोमवार का दिन होता है दोस्तों, वह चंद्रमा का दिन होता है, और हमारे नाखूनों को भी चंद्रमा से जोड़ करके देखा जाता है। जो व्यक्ति शनिवार के दिन नाखून काटता है, उसके जीवन में कई प्रकार की परेशानी आने लगती है। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या उसके जीवन में उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से उसे भविष्य में चल करके और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए शनिवार के दिन नाखून काटने से आपको बचना चाहिए, और हो सके तो सोमवार के दिन नाखून काटने का प्रयास करें। इससे आपको जबरदस्त धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शुक्रवार के दिन भी आपको नाखून काटने से बचना चाहिए। और दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि बिस्तर पर बैठे बैठे कभी भी नाखून नहीं काटना चाहिए। अगर आप बिस्तर पर बैठे बैठे नाखून काटते हैं, तो इससे आपके घर में दरिद्रता का आगमन होने लगता है। अपने बिस्तर में किसी भी प्रकार की कोई वस्तु भी न रखें, और उसके ऊपर नाखून काटेंगे तो भी यह दरिद्रता आने का संकेत होता है। आपको बता दें, जिसके नाखून चपटे और फतेह होते हैं, वह व्यक्ति अपने जीवन में पैसों को लेकर के बहुत ही ज्यादा संघर्ष करता है। दोस्तों, पूर्णिमा का जो दिन होता है, वह नाखून काटने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगर पूर्णिमा सप्ताह के किसी भी दिन भी पड़ता है, तो आप उस दिन नाखून काट सकते हैं। अगर आप पूर्णिमा के दिन नाखून काटते हैं, तो इससे पूरा महीना कहीं न कहीं से आपके जीवन में पैसों का आगमन होता ही रहता है। जाने कि महीने भर आपको पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ऐसे में हर महीने की को निर्माण के दिन नाखून काटने का प्रयास करें। जब भी महीने का पूर्णिमा आए, उस दिन याद से नाखून काटते। महीने में सिर्फ एक ही दिन पूर्णिमा आती है, इसलिए इस दिन को बिल्कुल भी न गवाएं। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा